बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाएं अगाध हैं। हम वीडियो के माध्यम से बाबा के पावन संदेश, उनकी पवित्र वाणी आप तक पहुंचाते रहे हैं। वीडियो रुचिकर लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बाबा से हम हमेशा ही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा साईं, हमें इतनी शक्ति दो, शुद्ध अनंत भक्ति दो और हमारे दिल की गहराइयों से उठ रही तुम तक पहुंच पाने की इच्छा जागृत कर दो, ताकि हम पूर्ण रूप से तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी कृपा से भर जाएं और अपना ही वजूद खोते हुए तुम ही में समा जाएं और बाबा तुम्हारा ही एक अभिन्न अंग बन जाएं। सबसे पहले बाबा को नीम वृक्ष के तले एक तरुण बालक के रूप में ध्यानावस्था में देखा गया था। वह वृक्ष जो साईं भक्तों के लिए अति पावन है, क्योंकि स्वयं साईं ने पूरे 12 वर्ष इस वृक्ष के एक हिस्से में धरती के नीचे एक स्थान पर ध्यान धारण किया था। 12 वर्ष तक बाबा ने यहीं बैठकर तपस्या की और ध्यान लगाया, ताकि इस मौन में वह भक्ति, प्रेम और पूजा के पुष्प इकट्ठे कर सकें और बाद में अपने भक्तों में बांट सकें। यह उन्होंने संपन्न किया जब वे 16 वर्ष के एक तरुण बालक के रूप में सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे प्रगटे थे। अनगिनत बुराइयाँ, कड़वाहटें और मुश्किलों के बीचों बीच रहते हुए हम सभी को अपने साईं तक पहुंचना और उन्हें पाना है। वह सूक्ष्म स्वयं परमात्मा का वह स्वरूप जिसका हम सभी के अंदर वास है। भक्ति और प्रेम जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम सभी में बसी इस जीवन की कड़वाहट कम होती चली जाती है और इसी के साथ साथ हम सब में बसी मिठास भी बढ़ती जाती है। यानी परमपिता परमात्मा का सच्चा स्वरूप धीरे धीरे स्वयं को हमारे समक्ष बेपर्दा करना या प्रकट करना आरंभ कर देता है। जब साईनाथ महाराज ने अपने ही अनंत स्वरूप को और स्वयं को एक नाशवान देह के पिंजरे में कैद किया था, केवल अपने ही भक्तों के उत्थान की खातिर, और जब उनका शारीरिक रूप से शिरडी में वास था, तो उस समय कुल मिलाकर वहाँ पर 3 वाड़ों का निर्माण हुआ था। उस छोटे से ग्राम शिरडी में इससे पहले वह एक पुण्य तीर्थ स्थान बन जाता, जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। बाबा के जीवन काल के दौरान केवल 3 ही वाड़ों का निर्माण हुआ था। क्यों उस समय 3 ही वाड़े बने, न कम न ज़्यादा। इन 3 वाड़ों का निर्माण होना ही बहुत कुछ बताता है। वास्तव में हर घटना, हर कार्य, हर शब्द जो बोला गया, हर कर्म जो किया गया, बाबा के बाहरी रूप से जीवन काल के दौरान सभी में एक बहुत गहरा दिव्य संदेश छिपा हुआ था, जिसे हम प्राणियों को समझना और ग्रहण करना था, क्योंकि यह सब तो हमारे ही उत्थान और हमारी ही मुक्ति हेतु हुआ था। जिन 3 वाड़ों का निर्माण हुआ था वे थे दीक्षित वाड़ा, साठे वाड़ा तथा बूटी वाड़ा। शिरडी में बनाए जाने वाला सर्वप्रथम वाड़ा था दीक्षित वाड़ा। काका साहेब दीक्षित के पाँव में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह ठीक से चल नहीं पा रहे थे। वे बाबा के दर्शन पाने को उत्सुक थे, इसलिए नहीं कि वह अपने पाँव की पीड़ा से मुक्ति पा जाएं, परंतु अपने पंगु मन को अपंग बनाना चाहते। इस कारण उन्हें शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करने की सलाह दी गई, क्योंकि साईं के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने साईं से अपने शरीर की पंगुता को दूर करने की जगह अपने पंगु मन की पंगुता से मुक्त करने की प्रार्थना की। जब वह बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी पहुंच गए, वह बाबा के दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शिरडी को अपना
स्थायी घर बनाने का निश्चय कर लिया, जिस हेतु उन्होंने गुरु स्थान तथा उसके आसपास की भूमि को खरीद लिया और वहीं एक वाड़े का निर्माण कराया। यह बहुत ही बड़ा तो नहीं था, परंतु शिरडी की पुण्य भूमि पर बना यह सर्वप्रथम वाड़ा था, जो कि साईं की दिव्य प्रभाव फैलाने या बाबा के शिरडी आगमन के शुरुआत के दिनों में ही बनाया गया था और यहाँ भक्तों के ठहरने के लिए एकमात्र ठिकाना था। इसके बाद साठे वाड़े का निर्माण हुआ, जो पहले वाड़े से थोड़ा बड़ा था और उसमें ज़्यादा भक्तों के रहने पाने के लिए व्यवस्था की गई थी, जो कि बाबा की शरीरदारी होते हुए ही बना था। और जब बाबा की महिमा चारों ओर फैल रही थी, जब बाबा हर कदम पर हर समय अपने भक्तों के जीवन को चमत्कारों से भर रहे थे, और उसके बाद तीसरा वाड़ा बूटी वाड़ा, जो बाबा की अनुमति से बनना आरंभ हुआ था तथा बाबा की ही छत्र छाया में और उन्हीं के आशीष से बना था, पर नाशवान शरीर में होते हुए बाबा उस वाड़े में नहीं रहे, परंतु आज उनका पावन नाशवान शरीर वहाँ शांति पा रहा है और वहीं से उनकी अस्थियाँ इस वाड़े को सुशोभित कर रही है, जिनके माध्यम से बाबा आज भी चलते, हमसे बात करते और भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। वह अपने भक्तों के कल्याण की खातिर आज भी इस समाधि में जागरूक हैं और भक्तों के कल्याण में लगे हुए हैं। यह एक बात विचार करने योग्य है कि शिरडी में बाबा की देखरेख में 3 वाड़ों का निर्माण क्यों हुआ। शायद ये 3 वाड़े हमारे जीवन के 3 पड़ावों को दर्शाते हैं। वह 3 पड़ाव जिसे हर आत्मा को पार करना पड़ता है। यह एक सत्य है, शिरडी का सर्वप्रथम वाड़ा गुरु स्थान के ही आसपास बनाया गया था और यह दर्शाता है कि यदि हमारे पंगु मन की जड़ें हमारे सद्गुरु के सुरक्षित हाथों में हैं, तो यह जीवन की गाड़ी यकीनन सही रास्ते पर अग्रसर हो जाएगी। जैसे जैसे जीवन मनुष्य का आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें, हमारी मांगें, हमारी भौतिक आराम की वस्तुएं और हमारे ही सुख सुविधा के लिए इकट्ठा किया गया सामान बढ़ता चला जाता है। इसलिए जीवन के द्वितीय पड़ाव को दर्शाता हुआ साठे वाड़ा इस जीवन की विशालता को दर्शाता है। जैसे जैसे यह जीवन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अपने पंख फैलाता हुआ स्वयं को इस संसार में उलझाता हुआ चला जाता है। वैसे तो तुम्हारे ही जीवन को स्वास्थ्य देने हेतु या पंगु मन को अपंग करने के लिए तुम्हारे ही जीवन की जड़ें तुम्हारे गुरु के सुरक्षित हाथों में होती हैं, परंतु उस गुरु के स्पर्श की मिठास अभी तक हमारे इस कटु नीम वृक्ष रूपी जीवन पर नहीं पड़ पाई है, जो कि परमात्मा ही जानते हैं कि कितने कुकर्मों से हम लोग परिपूर्ण हैं। जैसे ही हमारे पंगु मन की जड़ें हमारे दयालु गुरु द्वारा थाम ली जाती हैं, इस आध्यात्मिक पथ पर हमारे जीवन का विकास होता है और वह आगे बढ़ता है। वह इतना बड़ा हो जाता है जितनी उसकी वास्तविक क्षमता होती है या उससे भी ज़्यादा संजो पाता है, यानी हमारी सोच से भी ज़्यादा हमारा इस आध्यात्मिक पथ पर लाभ होता है। और बूटीवाड़े के बारे में ये कहा गया, जब सांसारिक सुख सुविधाएँ बढ़ती हैं और जीवन साठे वाड़ा की तरह बड़ा होता चला जाता है, हम अपने ही अंदर आध्यात्मिक पथ की दिशा को खो बैठते हैं, जिसके लिए हमारे ही गुरु ने हमारे जीवन की जड़ें अपने ही हाथों में ले ली हैं। या इसको यूँ कहें कि आध्यात्मिक उन्नति की अथाह दौलत के सहारे ही हम एक बड़ा महल बनवाने के काबिल बन पाते हैं, यानी कि बूटीवाड़ा। हमारी ही आध्यात्मिक उन्नति इतनी बड़ी और दिव्य हो जाती है कि वह स्वयं में ही उस शुद्ध दिव्य स्वरूप को संजो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने ही अंदर बसे शुद्ध दिव्य स्वयं को इस तरह खिला सकते हैं या उस स्थिति तक ले जा सकते हैं
जब स्वयं परमात्मा का ही हमारे भीतर दिव्य स्वरूप से वास हो जाता है, जिससे हम कई अन्य आत्माओं के उत्थान का भी एक जरिया बन सकते हैं। इस देह द्वारा किया गया हर कार्य तो पूर्ण रूप से उस परमात्मा द्वारा ही रचा गया दिव्य कार्य है, और यह तो हमारा सौभाग्य था कि तुम इस परम पिता परमात्मा के दिव्य कार्य संपन्न कर पाने का एक जरिया बन पाए। यह करते हुए तुमने न केवल मानव देह की सार्थकता को बढ़ाया, अपितु उसी के जरिए उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच पाए और आखिरकार उन्हीं में समा गए। तभी शायद बाबा का भौतिक शरीर इस विशाल बूटी बाड़ा में समाया हुआ है, जो केवल अवशेष नहीं है, अपितु साईं का सदा ही जीवंत स्वरूप है। वास्तव में वह अब अपने सच्चे और असली स्वरूप में जागृत हो गया है। शिरडी के यह 3 बाड़े केवल इस भौतिक शरीर के ही 3 पड़ावों को नहीं दर्शाते हैं, परंतु आत्मा के उत्थान को भी जाहिर करते हैं, ताकि यह आत्मा अपनी ही यात्रा पर आगे बढ़ती हुई आखिरकार अपने ही अनंत स्वरूप में समा जाए, अपने ही दिव्य स्वरूप परम पिता परमात्मा हमारे ही प्यारे साईनाथ में विलीन हो जाए। 3 बाड़े जीवन के 3 पड़ावों को दर्शाते हैं, जिन पर चलते हुए हर आत्मा को अपने ही उत्थान की ओर अग्रसर होना है, ताकि वह अपनी अंतिम मुक्ति पा सके। आखिरकार उस अथाह समुद्र में समा सके। उस दिव्य रोशनी, उस प्रकाश को स्वयं में पूर्ण रूप से संजोती हुई स्वयं ही दिव्यता से दमक उठे। परमात्मा के शारीरिक रूप से अवतरित स्वरूप को ही थामकर आगे बढ़ते हुए आखिरकार उन्हीं के दिव्य शाश्वत अनंत स्वरूप में रम जाने के हेतु वह दिव्य स्वरूप जो हम सभी में विद्यमान है, ताकि तुम भी वही शुद्ध दिव्य स्वरूप बन जाओ, या यूँ कहें कि तुम साईं का ही प्रतिबिंब बन जाओ और उन्हीं का एक प्रतीक बनकर रह जाओ, बिल्कुल उस बूटी वाड़े की तरह, हमारे साईं के उस भव्य समाधि मंदिर की तरह। हमारे परमपिता परमेश्वर साईं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें इतनी शक्ति दो, मानसिक दृढ़ता प्रदान करो, अपनी शुद्ध भक्ति दो। हमारे पंगु मन को अपने प्रेम से इस तरह भर दो कि यह मन सदा ही आपका गुणगान करे। यह व्यग्र मन सदा ही आपके प्रेम में डूबा रहे। हम तुम्हारे ही प्रेम में बिलखें, कंपित हो उठें और आखिरकार तुम तक पहुंच जाएं और तुम्ही को पाकर तुम्ही में रम जाएं और तुम्ही में विलीन हो जाएं। हमारे पंगु मन की यात्रा दीक्षितवाड़ा से आरंभ करो, यानी गुरु के श्री चरणों से, ताकि हम बूटीवाड़ा तक पहुंच पाएं, यानी परमात्मा के ही दिव्य धाम तक पहुंच जाएं। हमारा हाथ थामकर हमें सुरक्षित रूप से समाधि मंदिर तक ले चलो, यानी परमात्मा के धाम तक। हमें अपनी भक्ति के रस से इस तरह सराबोर कर दो कि हमारा संपूर्ण स्वयं अपने शारीरिक कर्म करता हुआ सदा ही तुम्हारी भक्ति, प्रेम, तुम्हारे नाम सिमरण तथा तुम्हारे ही विचारों में डूबा रहे, ताकि हम आखिरकार तुम्ही को समझ पाएं, तुम्ही को बिहारें और तुम्ही से प्रेम करें और आखिरकार तुम्हारे ही सच्चे स्वयं में समा जाएं, यानी मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकें। सद्गुरु साईनाथ भक्तों के सर्वस्व सद्गुरु एक बारात के साथ जब शिरडी पधारे थे और सदा ही एक साधारण जीवन जिए, सदा अपने सुहृदय भक्तों का उत्थान किया और उन्हें आध्यात्म की राह पर अग्रसर किया। शिरडी के लोग उन्हें साईं बाबा कहकर बुलाया करते थे और अति लाभकारी मंत्र साईं साईं का सदा उच्चारण किया करते थे। वह संत परमात्मा जो एक संत के रूप में अपने ही भक्तों के प्रेम हेतु अवतरित हुए थे, संत ही परमात्मा के रूप जागृत स्वरूप होते हैं।
शिरडी में बाबा का संपर्क अन्य बहुत संतों से साथ भी हुआ, जैसे देवीदास, जानकीदास और एक गृहस्थ जिनका नाम गंगाधीर आनंदनाथ था। यह सभी संत बाबा के संपर्क में रहे। जब बाबा का शिरडी में आगमन ही हुआ था, जब अनगिनत देवी देवताओं की बारात तो यकीनन अपने धाम वापस लौट गई, जब उस ब्रह्म परमात्मा को शिरडी में ही छोड़कर मानवता की भलाई हेतु और परमात्मा का यह अवतार साईनाथ शिरडी में ही रहने लगे और वहीं पर बस गए। प्रिय भक्तों, स्वयं को अपने गुरु को समर्पित करो और समर्पित करो अपने आप को एक कच्चे घड़े के समान, अपने दृढ़ विचारों या सोच के साथ नहीं, और ना ही अपने गुरु के परीक्षार्थ हेतु, परंतु एक हीन स्वयं के साथ विनम्र बनकर, अहंकार शून्य होते हुए, अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए अपना सर्वस्व गुरु को न्यौछावर कर दो, यानी संपूर्ण समर्थन, और वह भी गुरु के कमल चरणों में। यदि तुम गुरु के चरणों में विनम्र बन समर्पित हो जाओगे एक कच्चे घड़े की तरह, तभी तो परमात्मा तुम्हें अपने ही आकार, अपने ही रूप में ढाल पाएंगे। दूसरी ओर यदि परमात्मा के पास पके हुए घड़े की तरह पहुँचोगे तो हम क्या पाएंगे? यदि हम पूर्ण रूप से स्वयं से ही भरे होंगे, अपना ही बढ़ा हुआ अहंकार, अपनी ही अनगिनत इच्छाएं, यानी जीवन को ही बंदिशों, कमजोरियों से पूर्ण रूप से पकाए जा चुके हो और इस भौतिक ढांचे में पूर्ण रूप से ढाले जा चुके हों, फिर उस दिव्य कृपा तक हम कैसे पहुँचेंगे? साईनाथ महाराज 2 कच्चे घड़ों में पानी भरकर पौधों में पानी दिया करते थे। यह कच्चे घड़े क्या दर्शाते हैं कि एक भक्त को अपने गुरु के पास जाना चाहिए या उनके चरणों में गिरना चाहिए, पूर्ण रूप से खाली, यानी अहंकार रहित, इच्छा रहित, और एक विहीन स्वयं के साथ गुरु के कमल स्वरूप चरणों में संपूर्ण समर्पण करते हुए। तभी तो गुरु तुम्हें अपना एक जरिया या एक निमित्त मात्र बनाकर तुमसे अपना कार्य करवाएंगे। साईं तो सदा ही ऐसे कच्चे घड़ों यानी सच्चे भक्तों की तलाश में रहते हैं। वे ऐसे भक्तों को केवल भट्टी में पकाने या जलने के लिए नहीं छोड़ देते, पर उन्हें अपने कच्चे घड़ों की तरह स्वयं ही उठाते हैं ताकि वह उन्हें अपने ही सांचे में ढाल सके। वह उन्हें संसार रूपी भट्टी में ही रखकर तपाएंगे, परंतु उनके प्रेम का सुरक्षा कवच, उनकी ही कृपा हमें सदा ही इस जीवन रूपी भट्टी की असहनीय तपिश से सदा बचाए रखेगी और सदा हमारी रक्षा करेंगी। जब एक बार किसी भक्त के अंदर वैराग्य की भावना जाग जाती है, फिर मान सम्मान, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, यह सभी विपरीत भावनाएं एकदम लुप्त हो जाया करती हैं, और यह तुम्हारे गुरु, तुम्हारा परमात्मा ही देखता है कि तुम इस अंदरूनी समर्पण की स्थिति से बढ़ते बढ़ते संपूर्ण समर्पण तक पहुंच जाओ। और जब तुम्हें उसी के चरणों में इस संपूर्ण समर्पण का भान होता है, तो भक्त को यकीन मानना चाहिए कि अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हारी आत्मा सही मायनों में परमात्मा से एकीकरण के लिए तैयार है। यह तो जन्मों से भटकती आत्मा का निजात है, परमात्मा से एकीकरण। प्रिय भक्तों, हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे गुरु ही हमारे सर्वस्व है। अपने गुरु में अविश्वास हमें अपने ही पतन और तबाही की ओर ले जाता है। बाबा की भक्ति बिना किसी सवाल जवाब या
शक के करना या अपने गुरु के प्रति यह दृढ़ निष्ठा होना, यही संपूर्ण समर्पण होता है। और यही समर्पण हमें इस जीवन रूपी भव से पार कर देगा। हमारे गुरु का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा और उनका सदा ही तुम्हारे लिए सर्वस्व होगा। प्रिय भक्तों, बाबा के उपदेश बहुत ही कल्याणकारी हैं। हम आने वाले वीडियो में भी बाबा के निर्मल उपदेश सुनाते रहेंगे। और आपसे प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।